तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर अभी तक हम ये सीख चुके हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और इसमें किस तरह से क्या क्या वेरिएशन, क्या क्या क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आते गए हैं। वो काफी सारी चीजें अब आप सीख चुके हैं। अब बारी है नेक्स्ट लेवल की मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट नो डाउट एक बहुत आसान चीज है, लेकिन कितनी आसान ये आपके लिए रहती है ये भी हम देखेंगे। आपको जो आज लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा, जो पब्लिश किया जाएगा, वो मॉक टेस्ट अगर आपका बेटर ढंग से सॉल्व हो गया तो हम ये मान सकते हैं कि आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मॉक टेस्ट आप सॉल्व नहीं कर पाए, इसका मतलब तैयारी थोड़ी सी कम है और बेटर वे में आगे आपको बढ़ना होगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से पहले सभी वीडियोस जो आज हम अपलोड कर रहे हैं क्रैश कोर्स के, उन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा और तब मॉक टेस्ट में अपीयर होइएगा। बिना तैयारी के अगर शिकारी शिकार करने गया तो शिकार बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और जो शेर के शिकार से नहीं डरते वो चूहे का शिकार हो जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। तो इसीलिए तैयारी करनी है और बिल्कुल अच्छे ढंग से बेटर वे में। तो शुरुआत करते हैं मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कई तरह से दी जाती है। जैसे अगर मैं कहता हूं इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, किसे मोल कहते हैं, तो शायद आपको याद होगा। इसका मतलब है 1 मोल इज दैट अमाउंट विच वेट्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट है तो 1 मोल वो अमाउंट है जिसका वेट ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, और अगर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल वो अमाउंट है जिसका वजन ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। 1 मोल का फार्मूला होगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम गिवन है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल गिवन है, उसे हम 1 मोल कह सकते हैं। जैसे आपसे कहा जा सकता है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन ए 16 ग्राम O, B 16 ग्राम O2। सो वी कैन अंडरस्टैंड, यहां पर आपको ऑक्सीजन एटम दिया गया है। सो N इज इक्वल टू वेट 16, एटम है तो एटॉमिक मास 16 1 आएगा, और ये मॉलिक्यूल है सो वी कैन से 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 32.5। इस तरह से चीज सेम ही है बट उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट डिफरेंट होने की वजह से आंसर डिफर करेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपको गिवन है उसी के विद रेस्पेक्ट फार्मूला सिलेक्ट करना है और उसी तरह से सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करें, नंबर के टर्म में कहें तो कहा जाता है 1 मोल इज दैट अमाउंट विच possess एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 मोल वो अमाउंट है जिसमें इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उसे 1 मोल कहा जाता है। जैसे मैं कहूं 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन में इतने सारे एटम होंगे। मैं कहूं 1 मोल कार्बन का वेट कितना होगा, तो 1 मोल कार्बन का वेट ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। फार्मूला हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल बताएंगे। अगर आपसे कहा फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल इन 1 कार्बन एटम, नंबर 2 1 ग्राम कार्बन एटम, आपको नंबर ऑफ मोल बताने हैं। तो समझ जाओ 1 ग्राम यानी वेट दिया गया है तो वेट वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। यहां 1 कार्बन एटम यानी वेट नहीं दिया गया, सिर्फ एक कार्बन एटम दिया गया है यानी पार्टिकल दिया गया है, और पार्टिकल के केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से हम अपने इस फार्मूले का यूज करेंगे। और फिर बारी आती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में 1 मोल को कैसे डिफाइन करें, ध्यान रखें ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, और ये कहा जाता है 1 मोल इज दैट अमाउंट विच ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। किसी भी गैस का 1 मोल वो अमाउंट है जो एसटीपी पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और फार्मूला हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। इस तरह से हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बता सकते हैं नंबर ऑफ मोल क्या होंगे। तो ये तीन डेफिनेशन हमने नंबर ऑफ मोल की सीखी। नंबर ऑफ मोल इसके इक्वल, नंबर ऑफ मोल इसके इक्वल, नंबर ऑफ मोल इसके इक्वल। अब न्यूमेरिकल को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि न्यूमेरिकल को अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, हम इन सभी को कंबाइन कर देंगे। हम इन तीनों फार्मूलों को कंबाइन कर देते हैं क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल के बराबर है, ये भी नंबर ऑफ मोल के बराबर है, मींस ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, and similarly volume of gas in liter divided by 22.4। हमने इन तीनों फार्मूलों को कंबाइन कर दिया और अब मोल की डिफरेंट डेफिनेशन को जानने के बजाय हम डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करेंगे और यहीं से इसकी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज क्वेश्चन आपको दिया जाता है, फाइंड आउट वेट ऑफ 10 molecule ऑफ CO। अगर क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वेट ऑफ 10 molecule ऑफ CO2, तो पहले लिख लीजिए क्या दिया गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं 10 और बताना क्या है, वेट कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में ज्यादा उलझने की बजाय, परेशान होने की बजाय सीधा यहां ध्यान दें, वो फार्मूला सेलेक्ट करें जहां ये दोनों चीजें दी गई हो। नंबर ये रहा, वेट ये रहा, दोनों फार्मूलों को बाहर निकाल लें। वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और इस तरीके से हम देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44, नंबर ऑफ पार्टिकल 10 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेट कैलकुलेट किया जाएगा। ये कैलकुलेशन आसानी से हो सकती हैं। ऐसे ही आपसे कहा गया फाइंड आउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। 22 ग्राम ऑफ CO2 STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? तो आपको क्या गिवन है, आपको वेट गिवन है 22 ग्राम। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। वो फार्मूला सिलेक्ट करो जिसमें वेट हो, वॉल्यूम हो, बाहर निकाल लो। वेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। वेट हो गया 22, मॉलिक्यूलर मास 44, वॉल्यूम हमें निकालना है। और इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो ऐसे हमें अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 cc ऑफ H2O एट रूम टेम्परेचर। 18 cc ऑफ H2O एट रूम टेम्परेचर नंबर बताना है। तो हम कहेंगे कि हमें बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, और हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 18 cc। तो अगर मैं ये गलती करता हूं कि नंबर ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, अगर इन दोनों फार्मूलों का यूज करता हूं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ गैस का होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे वाटर गैस नहीं होता, ये लिक्विड होता है। तो हमारा ये फार्मूला यहां टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम एक लिक्विड का वॉल्यूम है। आप इसे वेट में कन्वर्ट करेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी ना दी जाए हमेशा 1, और इस तरह से वेट हो जाएगा 18 ग्राम। तो नंबर निकालना है, वेट गिवन है, नंबर ऑफ वेट इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। वेट गिवन 18, मॉलिक्यूलर मास 18, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो मोल कंसेप्ट का सभी तरह का क्वेश्चन
इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब सपोज आपसे क्वेश्चन दिया गया CH4 O2 CO2 ट्वाइस H2O और इसको बैलेंस किया गया। आपसे कहा गया फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 and weight which reacts with 4 moles of ऑक्सीजन। अब एक रिएक्शन दे दी और आपसे कहा कि ऑक्सीजन के मोल गिवन है आपको, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है आपको 4 मोल्स। आपको बताना है CH4 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, और अगर मोल्स आपके पास आ गए तो आप उसका वेट भी बता सकते हैं। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? आपने देखा 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CH4 से रिएक्ट करता है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत जरूरी है कि आप रिएक्शन सही ढंग से लिखें, रिएक्शन को सही ढंग से बैलेंस करें। अगर रिएक्शन सही ढंग से लिखी है, सही ढंग से बैलेंस की है, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रॉम रिएक्शन वी कैन से 2 moles of O2 reacts with 1 mole of CH4, तो 4 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे? 1/2 into 4, 2 moles of CH4। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 निकालने थे, कितने आगे? 2 मोल्स। अब इनका वेट बताना है, नंबर ऑफ मोल है, आप वेट बता सकते हैं। नंबर ऑफ मोल आ गए हैं 2, वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 16 और इस तरह से वेट आ जाएगा 30। तो मोल कंसेप्ट के बेसिस पे रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, आप उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करते जाएं, सही ढंग से सॉल्व करते जाएं, और देखिए कोशिश करेंगे तो बात बनेगी, और ऐसे ही आप अपनी तैयारी को आगे करते जाएंगे। इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस मैं मोल कंसेप्ट के बेसिस पे दे रहा हूं, उन्हें आपने ट्राई करना है, उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, कोशिश करना है कि आपका आंसर सही ढंग से आ जाए। और आज हम जो मॉक टेस्ट पब्लिश करेंगे उसका लिंक भी उस वीडियो के अंदर देंगे। आप उस मॉक टेस्ट को आज के वीडियोस के बेसिस पे सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को चेक करेंगे कि किस हद तक आपकी तैयारी हो चुकी है। तो इस तरह से बच्चों करते रहिए तैयारी, और एग्जामिनेशन में बेटर से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।